नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच तत्व तत्सम से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को लेकर आई हूँ। और आज की इस टेस्ट सीरीज में आप सभी के बीच तत्व तत्सम के संबंध में भी 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने को हैं, जो कि आप सभी की परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आरंभ करते हैं आज के टेस्ट सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा। तो साथियों, ससुर शब्द का तत्सम रूप ससुर है, जबकि अन्य जो विकल्प दिए गए हैं वो बिल्कुल ही उचित नहीं है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, ससुर। अब नेक्स्ट देखते हैं, अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। साथियों, जो हाथ होता है, ठीक है, हाथ तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा, हस्त है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी, हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हस्त का तद्भव है। अभी आप हाथ के बारे में पढ़ें, अब उस क्वेश्चन को उसके आधार पे इस क्वेश्चन को हल करें। तो हस्त का तद्भव है साथियों हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुई का तत्सम रूप है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 से 15 सेकंड का समय दिया जा रहा है ताकि आप हल कर सकें। और अवश्य ही टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने के लिए पेज और पेन ले लीजिए। कितने आपके उत्तर सही हो रहे हैं लास्ट में ज़रूर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराएंगे। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सूची। ठीक है, और इसको सूचिका भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाहिना का तत्सम रूप है। दाहिना का तत्सम रूप क्या है। तो दाहिना का तत्सम रूप है ऑप्शन बी, दक्षिण। ठीक है, दाहिना का तत्सम रूप दक्षिण होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोखर का तत्सम रूप है। साथियों, पोखर का तत्सम रूप है पुष्कर। इस प्रकार से ऑप्शन इसका ए सही हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, दाहिना का पढ़ का तद्भव शब्द बताइए। पढ़ का तद्भव शब्द। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पन्ना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, पनही शब्द का तत्सम रूप है। पनही शब्द का तत्सम रूप है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपाना। पनही का तत्सम उपाना है। पढ़ तत्सम शब्द है। ठीक है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, पान है, जबकि तांबुल पान का ही पर्यायवाची है और इससे कोई मतलब उतना नहीं है। अब आइए नेक्स्ट देखिए, खाट का तत्सम रूप है। खाट का तत्सम रूप है।
तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खटवा। ठीक है, खाट का तत्सम रूप खटवा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माँ का तत्सम रूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मातृ। नेक्स्ट देखते हैं, गोबर का तत्सम रूप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 7 से 8 बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, गोमय। अब नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से तत्सम रूप है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा पात। ठीक है, जो पात शब्द तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, पैर। ठीक है, अथवा पाँव। भैंस तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा, महिषी। तथा तद्भव शब्द 12 का तत्सम द्वादश होता है। सच तद्भव शब्द है और इसका तत्सम सत्य हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, घड़ा। ठीक है, घड़ा जो है आपका क्या है, तद्भव शब्द का रूप हो गया। घड़ा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या हो गया, घट है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है घड़ा का तत्सम क्या होगा, तो उत्तर हो जाएगा घट। जबकि दक्षिण, खटवा और खरजूर तत्सम शब्द है और इनके तद्भव क्रमशः क्या होगा, दक्षिण का क्या होगा, दाहिना, खटवा का क्या होगा, खाट, खरजूर का क्या होगा, खुजली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च। ठीक है, उच्च तत्सम शब्द है, इसका तद्भव ऊंचा होता है। जबकि आकाज, अनि तथा सिख तद्भव शब्द है और इनके तत्सम क्रमशः आकार, अड़ी तथा शिष्य होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। साथियों आखर तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा अक्षर। जबकि अच्छी, अम्ब तथा अध तत्सम शब्द है और इनके तद्भव क्या है, जैसे अच्छी का तद्भव क्या होगा, आँख। अम्ब का तद्भव क्या होगा, अम्मा। और अध का तद्भव क्या होगा, आज। तो जितने भी मैं आपको बता रही हूँ सब आप ध्यान से सुने, क्योंकि मेरा उद्देश्य है न सिर्फ क्वेश्चन कराना बल्कि वे तमाम फैक्ट भी आप सभी को तैयार करना, जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्मों को चिन्हित कीजिए। तद्भव से तत्सम बना सही शब्द युग्म पत्ता पत्र है। जबकि इसी रूप में जो अन्य विकल्प का सही शब्द युग्म ये ना हो कि क्या होगा, हाथ का हस्त, अर्थात हाथ के साथ हस्त होगा, रात के साथ रात्रि होगा, नाव के साथ ना आपका नृत्य होगा। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से तद्भव है।
साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बंदर। क्यों? क्योंकि बंदर का तत्सम क्या होगा? वानर, और ये क्या है? आपका तद्भव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। और अभी आपको इसका उत्तर बताया गया था, अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बंदर। ठीक है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन डी अट्टालिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा साथियों ऑप्शन सी इच्छु। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दिन। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ससुर। ठीक है। क्यों? क्योंकि ससुर का तत्सम क्या होगा? ससुर होगा। जबकि कृष्ण शब्द जो कान है तथा किशन का तत्सम है। इसी प्रकार गायक शब्द गवैया का तत्सम तथा यूथ शब्द जत्था का तत्सम है। तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लंगोट का तत्सम। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन सी लिंगपट। लंगोट का तत्सम शब्द लिंगपट होता है, जबकि लंगुइस्टी और लाठी का तत्सम रूप है ये। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट। सियार का तत्सम क्या है? तो सियार का तत्सम क्या होगा? सियार का तत्सम होगा आपका ऑप्शन डी श्रृंगाल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। महुआ शब्द का तत्सम क्या है? महुआ शब्द का तत्सम क्या है? साथियों महुआ का तत्सम शब्द मधुक होता है। मधु तथा मधुकर भौरा को कहते हैं। भौरा का तत्सम रूप भ्रमर होता है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट। पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या है? पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पत्थर शब्द का तत्सम प्रस्तर होता है। पाहन तद्भव शब्द है। इसका तत्सम पाषाण होता है। पहाड़ पर्वत का पर्यायवाची होता है। एक एक शब्द बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर एक शब्द आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है। डंडा शब्द का तत्सम शब्द क्या है? आई नो कि आप अवश्य इसका सही उत्तर देंगे।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दंड। ठीक है, डंडा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? दंड होगा। डंडा शब्द का तत्सम रूप दंड होता है। लाठी, दंभ तथा दृष्टा से इसका कोई संबंध नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, धरती शब्द का तत्सम शब्द क्या है? तो साथियों, धरती शब्द का तत्सम शब्द है ऑप्शन सी धरित्री। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम से तद्भव रूप में सही शब्द युग्म की पहचान कीजिए। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सर्प साप। ठीक है, प्रस्तुत विकल्पों में विकल्प सी सही शब्द युग्म है, जबकि जो अन्य विकल्प दिए गए हैं वो सही रूप से निरूपित नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, किंचित यहाँ पे जो कुछ है उसके साथ कच्ची नहीं होगा, किंचित होगा। यहाँ पे बी में जो आपका लाख दिया गया है, लाख के तो सही है, लेकिन यहाँ पे लाक्ष न होके लक्ष्य बस होगा, यहाँ अ का मात्रा नहीं रहेगा। ठीक है, और आपका क्षेत्री, यहाँ खेती के जगह पे यहाँ पे जो क्षेत्रित है तो बस क्षेत्री रहेगा। तो इस प्रकार से उत्तर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ओट किस श्रेणी का शब्द है? ओट किस श्रेणी का शब्द है? साथियों, ओठ तद्भव श्रेणी का शब्द है और ओठ का तत्सम क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। अवश्य इसको याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर हो गया आपका तद्भव। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ओष्ठ निम्नलिखित में किसका तत्सम शब्द है? देखिए पिछला क्वेश्चन, नया क्वेश्चन। तो अभी बताया गया था ओठ होगा इसका। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्मों को चिन्हित कीजिए। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाक और नासिका। प्रस्तुत विकल्पों में विकल्प डी सही शब्द युग्म है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एसिटिस फॉर्म में सही फॉर्म है, जबकि बाकी क्या है? गलत युग्म से सुमेलित है। कान का ऐसे कड़ नहीं होगा बल्कि ऊपर से ऐसे कड़ होगा, अर्थात ये देखिए। ठीक है, आपका ओठ के साथ आपका होस्ट नहीं होगा बल्कि ऐसे ओस्ट होगा। ठीक है, आँख के साथ अच्छ नहीं होगा, अच्छी होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भतीजा का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी भातृज्य। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। भतीजा का तत्सम शब्द भातृज्य होगा, जबकि भौरा का तत्सम भ्रमर होगा। भाई का तत्सम भ्राता,
तथा भतीजी का तत्सम भातृज्या होता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से सौत का तत्सम रूप कौन सा है? कम से कम 8 से 9 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। साथियों, जो सौत शब्द है ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा सपत्नी। ठीक है, जबकि सौतन शब्द सौत का पर्यायवाची है। सौतन शब्द इस शब्द में त्रुटिपूर्ण है और सपत्नी का अर्थ पत्नी के साथ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, सपत्नी। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी आपको व्याख्या की गई थी, ऑप्शन बी, सपत्नी। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इनमें से ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा है? ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जेठ। ठीक है, ज्येष्ठ का तद्भव शब्द जेठ है, जबकि जाड्य का जाड़ा, वरिष्ठ का बड़ा तथा युक्ति का जुगती हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है? आई नो कि इसको भी आप जरूर सही किए होंगे। तो इसका सही उत्तर हो गया साथियों ऑप्शन ए, बहरा। ठीक है, बहरा का तत्सम क्या होगा? बधिर होता है, जबकि वत्स तत्सम शब्द है और इसका तद्भव बच्चा होता है। इसी प्रकार ताप तत्सम शब्द है और इसका तद्भव ताव तथा तत्सम शब्द गंभीर का तद्भव गहरा होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 38 क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? साथियों, यज्ञमान तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जजमान अथवा जिजमान है, जबकि तद्भव शब्द सपना का तत्सम स्वप्न तथा सयाना का तत्सम संज्ञान है। इसी प्रकार तद्भव शब्द ओस का तत्सम अवस्याय होगा। इस प्रकार से आपका उत्तर हो गया ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा है? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन धूम्र का बी हो जाएगा, धुआं। ठीक है, धूम्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव धुआं है। इसी प्रकार जुआ, भौरा और मक्खी का तद्भव शब्द है और इनके तत्सम क्या हो जाएंगे? धूत। जुआ का क्या हो जाएगा? धूत। ठीक है, आपका भौरा का हो जाएगा भ्रमर, मक्खी का हो जाएगा मच्छी का। ओके साथियों, जो भी बताया जा रहा सब पढ़ेंगे आप। और अब आप सभी के बीच लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? साथियों, अमीय क्या है? अमीय तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा। इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन ए, अमीय हो जाएगा। मनुष्य, ठीक है, मनुष्य का तद्भव क्या हो जाएगा? देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, मनुष्य का तद्भव ये मानस हो जाएगा, स्तंभ का खंबा हो जाएगा, गमन का गौना हो जाएगा। तो साथियों, आज आप सभी के बीच
वे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए गए जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण है। यदि आप इस वे में तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप सफल होंगे। आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि इस टॉपिक पर कमांड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अवश्य ही पृथ्वीनाथ पांडे के सामान्य हिंदी से तद्भव तत्सम टॉपिक को तैयार करेंगे। साथ ही आप पिंक सिटी पब्लिशर्स जयपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक व्यवहारिक का सामान्य हिंदी, जिसे राघव प्रकाश द्वारा लिखित है, उस पुस्तक से भी आप अवश्य ही तद्भव तत्सम से संबंधित टॉपिक को कवर करेंगे। और चूँकि आप देखे होंगे वर्तमान में जो भी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं उनके प्रश्नों को आप उठा के देखेंगे तो लगभग 30 to 40% क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन ही होते हैं। तो आप अवश्य ही इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसको आप जरूर सॉल्व करेंगे। उसका कारण है साथियों, प्रीवियस क्वेश्चन से आपको 2 लाभ होने वाला है। पहले तो क्वेश्चन को जब रिपीट किया जाएगा उसको आप सही करेंगे, दूसरा आपको मार्गदर्शन मिलेगा कि इस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है आप सभी के इस परिश्रम पे कि आप अवश्य ही सफल होंगे। इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। कितने क्वेश्चन आज आपके सही रहे अवश्य ही कमेंट बॉक्स में इसकी सूचना उपलब्ध कराइए। वेरी बेस्ट ऑफ लक।